अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो इनसाइड। अॼु नाज़रीन ॻाल्हाईंदासीं, ॾिसूं था त सूरत हाल जेका हिन वक़्तु मुल्क में नज़र अचे पई, सियासी गर्मी पद मुसलसल वधंदड़ आहे ऐं हर सियासी पार्टी सर्वाइवल जी जंग विढ़ंदे नज़र अचे पई। अॼु उन नुक़्ते खां आगाज़ कयूं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो। प्रोग्राम असीं डिस्कस कंदासीं। जेको गेस्ट अॼु मूंसां गॾु मौजूदु आहे, कंहिं तारुफ़ जी ज़रूरत न आहे उन्हनि खे, ऐं डिघो चौड़ो तारुफ़ मां कराईंदसि बि कोन। मुस्तफ़ा कमाल साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, PSP जा सरबराह आहिनि। मुझे उन्होंने स्पेशल टाइम ढूंढा जो कि प्रोग्राम लाए। सर वेलकम करती हूँ आपको। मुस्तफ़ा साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुस्तफ़ा साहब, मैंने जिक्र किया जैसे आगाज़ में ही, अभी जो आज की हम सिचुएशन देखते हैं, एक महाज़ाराई हमें नज़र आती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। माशाल्लाह मुख्तलिफ हुकूमतों के साथी रहे हैं, आपने बड़े क्लोजली इन सारी चीज़ों को देखा भी है। इस पर आने से पहले कि PSP के अपने सर्वाइवल का क्या प्लान आपके पास है, क्या आपकी सोच है, ये जो अभी सारा मामला है इसको कैसे देखते हैं आप? क्या क्लाइमेक्स आपको नज़र आता है, या यूं कहें कि कहाँ तक जाता हुआ ये मामला आपको नज़र आ रहा है? देखिए, हमने पहले PSP ने ये बात की है और बबांग दोहल ये बात की है, बार बार ये बात की है कि फ़र्ज़ करें कि इस पूरे PDM की मूवमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है। वो जलसों में खड़े होकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इनकलाब की बातें कर रहे हैं कि हम इनकलाब लेकर आएंगे और इमरान खान की हुकूमत जो है वो सही काम नहीं कर रही। मैं एक आम शहरी हूँ, सिंध का रहने वाला एक बाशिंदा हूँ। मेरा ये सवाल बनता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 13 साल, इमरान खान साहब ने पूरा पाकिस्तान तबाह किया होगा, मैं आपकी बात मान लूँ 2.5 सालों से, लेकिन 13 सालों से तो सिंध में आपकी हुक्मरानी है। तो अगर सिंध आज जो है वो कराची से लेकर कश्मीर तक अगर तबाही बर्बादी है, जहाँ पर कुत्तों के काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बच्चे जो है लाड़काना में कुत्ते काट रहे हैं और वो ऑल द वे बाप जो है वो कराची लेकर आ रहा है, उसको कहीं वैक्सीन नहीं मिल रही है, और यहाँ पर लेट वैक्सीन लगने की वजह से बच्चा जो है माँ के हाथ में जो है वो दम तोड़ रहा है। रोज़ाना अगर आप अखबार उठाएं तो 60 से 70 तो रिपोर्टेड केसेस हैं। और फिर जो है वो जो हमारे यहाँ गुर्बत है, जो पानी का निज़ाम है, जो हेल्थ का निज़ाम है, तो वो देखकर फिर जो है वो सवाल बनता है कि भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप जो है वो कैसे किसी के ऊपर आप किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं या आप बात कर सकते हैं। तो हमने ये वाली बात की है। तो मेरा ये मानना है कि नहीं, ये जो पूरी PDM की तहरीक है वो इस बात पे नहीं है कि लोगों का भला हो, वो इस बात पर है कि भाई उनको हुक्मरानी से हटाओ और मुझे हुक्मरानी दो, ये वाला मसला है सारा। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी 2.5 सालों से कुछ भी नहीं किया। वो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, करप्शन मिटाने का नारा लेकर आए थे। 1 रुपए करप्शन जो है वो कम नहीं हुई है, बढ़ गई है। एक किसी डॉलर को वो वापस लेकर नहीं आ सके। उनको ये नारा छोड़कर जो है वो गवर्नेंस पे जोर देना चाहिए था, आम लोगों की आज की जिंदगी को बेहतर करना चाहिए था। वो उनको अभी तक लगता है कि ये यकीन ही नहीं आया है कि वो वजीर आजम बन गए हैं या उनकी हुकूमत बन गई है। तो मैं समझता हूं कि दोनों के नैरेटिव में, हुकूमत के नैरेटिव में और PDM के नैरेटिव में, इनके पास अवाम के लिए कुछ नहीं है। और अवाम को जब तक आप आज इस मुल्क में रिफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप जो है वो इदारों को रिफॉर्म नहीं करेंगे और इख्तियारात और वसाइल एक वजीर आजम और 4 वजीर आला, वज़राए आला के ऑफिस से निकालकर जब तक आप डिस्ट्रिक्ट में, टाउन्स में, गांव में, गोठों में, देहातों में नहीं लेकर आएंगे, जब तक पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक। तो मुस्तफ़ा साहब, आपने कहा कि अवाम का भला हो ये किसी की प्रायोरिटी नहीं, ना ही किसी के प्लान में शामिल है। और आपने ये भी कहा, जो मैं समझ सकी आपकी बातों से, कि ये सब कुछ अपनी रेलेवेंस को बरकरार रखने के लिए, खुद अपना स्पेस को महफूज करना हो या सियासत में खुद को रेलेवेंट रखने के लिए सब कुछ हो रहा है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इंप्रेशंस आपकी पार्टी के लिए भी बन रहे हैं कि अब जब कुछ नज़र आता है कि सामने कुछ नहीं है, तो फिर अब स्पेस में तो रहना है और फिर रेलेवेंस भी बरकरार रखनी है, तो इसीलिए आप कुछ ना कोई इशू निकाल के आ जाते हैं। कभी फिर वो आदमशुमारी की बात हो जाती है, कभी कोई और इशू हो जाता है, लेकिन ये होता सब इसीलिए। ठीक है, आपको सवाल तो करने का सबको हक है, लेकिन जो है वो मैं जवाब दे देता हूँ आपको। मैंने तो वजीर आजम को नहीं कहा था कि 2 हफ्ते पहले अपनी फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में जो है वो एक मुतनाज़ा मरदमशुमारी को एक्सेप्ट कर ले। अगर वो करेगा तो मैं दोषा उठाऊंगा। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा पीपल्स पार्टी को कि आप जो है वो जॉब का जब इश्तिहार दें, एडमिशन का जब इश्तिहार दें, तो उसमें लिखें कि भाई सारे सिंध को अलाउ है, कराची का डोमिसाइल याफ्ता जो है वो जहमत ना करे। मैंने तो नहीं कहा इनको, मैंने तो पीपल्स पार्टी को नहीं कहा या हुकूमत और हुक्मरानों को ये नहीं कहा कि भाई आप जो है वो यहाँ पर 13 सालों से एक कतरा पीने का आपने पानी नहीं दिया है, 13 सालों से एक कतरा नया पानी नहीं दिया, आपने कचरे का ढेर बना दिया कराची को, आप जो है वो कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं दे रहे पूरे शहर भर में, आप जो है वो एड्स फैल गया पूरे पूरे लाड़काना में गलत सिरिंजेस लगाकर, आप जो है आपने खुद से अपनी रिपोर्ट जमा कराई है
कि सिंध में 70 लाख बच्चा जिसको स्कूलों में होना था वो स्कूलों से बाहर है। आपने खुद ये रिपोर्ट जमा कराई है कि आपने 11,080 स्कूल गोस्ट हैं। स्टूडियो में बढ़ना है यहाँ पर अजीम मेमन साहब की जानिब। अजीम साहब बात कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल की सियासत खत्म हो जाएगी। मुस्तफा सियासत तो नाम ही लोगों के इश्यूज को उठाने की बात है ना, लोगों की आवाज बनने की बात है। तो इसमें तो कोई मैं नहीं समझता कि भाई आप लोगों के मसाइल बंद कर दें। लोग मेरी बात, ये लोग मेरे साथ आ रहे हैं। आपने पीडीएम के जलसे के बाद हमारा 8 नवंबर का जलसा देखा, उसी जगह पे जहां पर 11 पार्टीज ने मिलकर जलसा किया। 50 कैमरे लगे हुए थे। हमारे पास ना वजीर है, ना वजीर आजम है, ना एमपी है, ना एमएनए है, ना काउंसलर है। और हमारे जलसे की तादाद 11 पार्टीज के जलसों की तादाद से बड़ा जलसा था। ये पूरी दुनिया इसको मानती है। हमने अभी परसों रैली निकाली, दुनिया की नजर में सबने देख लिया कि वो रैली क्या थी। हमने कोई ना ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे दिए, लोग खुद से निकल कर आए। लेकिन इसके बावजूद मुसर साहब, अब आप भी समझते हैं कि सारी बातें या इन इश्यूज पर सिर्फ बात करने से या इन इश्यूज को उठाने से मसाइल का हल नहीं निकलेगा। जहां से हल निकलेगा वहां पर अब तक आप मौजूद नहीं है। उस पर आने से पहले मुझे थोड़ा सा बता दें कि इतना बड़ा, आपने भी जिक्र किया, इतना बड़ा पावर शो हमने देखा, पीएसपी का रीसेंट शो देखा। चाहती क्या है इस मर्दमशुमारी के मामले पर? पीएसपी क्या चाहती है, उनकी क्या एजेंडा है, क्या चाहती है? पहले तो आपके आखिरी कमेंट में मैं एक जुमला बोल दूं। आपने कहा ना कि जहां से आप का हल निकलेगा वहां पर आप मौजूद नहीं है। तो ये जो पीडीएम वाले जलसा कर रहे हैं, ये कुछ जलसा कर रहे हैं बाहर रोड पर, ये तो सारे असेंबलियों में मौजूद हैं। तो जहां से हल निकलेगा वहां असेंबलियों में बैठ खड़ के बात करें, इसका मतलब हल नहीं निकल रहा ना। तो नहीं, पाकिस्तान में इमरान खान ने जो वो 4-4 महीनों का धरना दिया, वजीर आजम बने में आज जो है, तो ये पाकिस्तान की रिवायत नहीं है ये वाली बात कि भाई असेंबलियां अगर इतनी फाल होती तो फिर उन असेंबलियों पर एतबार ही नहीं है किसी का। आपके सिंध के जो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर जो है वजीर आजम को सिलेक्टेड कहते हैं, तो आप मुझे कैसे? तो फिर ये जो तासुर, इसी पे तो सारा नैरेटिव, ये सारी तहरीक हम कहेंगे वो चल रही है कि ये तासुर ये है कि यहाँ पर हुकूमतें खुद नहीं बनती। नहीं, अब ये तो दूसरी बात होगी ना। आपने जो हमारे बारे में कहा कि भाई जो है वो तासुर ये है कि आप जहां पर मौजूद नहीं है, यानी कि आपने असेंबलियों को जिक्र दिया, हमें आपने ताना मारा ये वाला कि जो है वो कोई हम असेंबलियों में मौजूद नहीं है। तो हमारा तो अभी पहला इलेक्शन है, अभी तो हमारे पास बड़े इलेक्शन बाकी हैं। जो लोग असेंबलियों में आज मौजूद हैं उनको भी ये एतबार नहीं है कि अभी यकीन नहीं आया। लेकिन अगर देखें तो ताना तो नहीं है, हकीकत है। मैं जानना चाहूंगी इस हकीकत, कोई मसला, मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, बल्कि उनमें वजन भी है, वो हकीकत भी है, ग्राउंड रियलिटीज भी हैं, लेकिन इसके बावजूद एक भी सीट नहीं ले सके आप। देखिए ऐसा है ना कि जो है वो इस वाली बात पे तो 2.5 सालों से 2000 दफा बात हो गई है। और अब ये बात तो वाजे हो गई है कि जो पिछले जो इलेक्शंस थे, उस इलेक्शन पे ना जीतने वालों का एतबार है और ना हारने वालों का एतबार है। हमारे पास बिल्कुल, हमें जो है वो ऐसा नहीं था कि हमारी कोई भी सीट नहीं आ रही थी। हमारी तो सीटें आ रही थी। जब 9:15 बजे तक हमारे रिजल्ट आ रहे थे, तीन रिजल्ट चले हमारे। उन तीनों रिजल्ट्स में हम जो है वो जीत रहे थे, 1,500 हज़ार वोटों से हम जो है वो आगे थे। अभी तो सिर्फ जो 10% रिजल्ट आए थे। फिर उसके बाद जो हुआ है पाकिस्तान में सबको पता है, लेकिन वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। हम तो उससे बहुत आगे निकल गए। आज जीतने वाली सारी पार्टियां परेशान है। आज जो मुल्क में तमाशा हो रहा है, अगर जीतने वाले बड़े कामयाब हो चुके होते तो आज ये वाली बात नहीं होती। आज लोग हमें ही याद कर रहे हैं। आज हमने कराची जैसे बड़े शहर को, जो कि दुनिया के 115 मुल्कों से ज्यादा बड़ा शहर है, उस शहर को चलाकर बनाकर दिखाया है। जब हम कराची चला सकते हैं, बना सकते हैं, तो पूरा सिंध बना सकते हैं, पूरा पाकिस्तान बना सकते हैं। लोगों ने माना क्यों नहीं? आपने कहा लोगों ने माना, कर चुके हैं। लोगों ने माना है। लोगों ने माना, फिर क्या हुआ? वोट चोरी हुआ, वो फिर बात की बात हुई, क्या कुछ किया, कुछ और हुआ? देखिए वो तो सबको पता है सारी बातें, 2.5 सालों से सारी बातें हो गई ना। मैंने कहा हम तो फिर अब ये कहें कि आप लोगों ने हार मान ली। मूव ऑन का मैं क्या मतलब? मूव ऑन का हार मान ली पीएसपी ने? अगर पीएसपी हार मान ली होती तो आप मुझसे अभी बैठकर इंटरव्यू नहीं कर रही होती। आपका मुझे बुलाकर यहाँ पर इंटरव्यू करना ही जो है वो पीएसपी की जीत है। क्यों? इसलिए कि पीएसपी हर इशू पे, पीएसपी आज अगर कोई खड़ी हुई जमात नजर आ रही है, अगर हम हार मान रहे होते तो 8 नवंबर को बाग जिना में जलसा करते इतना बड़ा। अगर हम हार मान रहे होते तो अभी जो है वो आज से 2 दिन पहले इतवार वाले दिन जो है वो सिर्फ सेंसस के इशू के ऊपर जो है वो जो रैली, और उसके बाद जहाँ कर प्रेस क्लब में जो इतनी माएँ, इतनी बहनें बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, तो पीएसपी तो समझे बनी ही इलेक्शन हारने के बाद है। पीएसपी आज जो है वो आज पीएसपी जितनी स्ट्रांग है वो इलेक्शन वाले दिन शायद इतनी स्ट्रांग नहीं थी। फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम से बाहर क्यों हैं? आपने जिक्र किया, मैंने जैसे आपके शुरुआती जो आपने मुझे जवाब दिए उससे अंदाजा लगाया कि आप पीडीएम से भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं, मुझे आप हुकूमत से भी खुश नहीं नजर आ रहे। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें हुकूमत भी है, ऑपोजिशन भी है। आप ऑपोजिशन में होते हुए पीडीएम के साथ नहीं है, इसलिए क्या सबब है? इसके सबब यह कि पीपल्स पार्टी जो है पीडीएम की इंपॉर्टेंट जमात है
वो पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर हुकूमत करी 13 सालों से, और वो जो है वो तकरीरें कर रही है कि हम इनकलाब लेकर आएंगे। और भाई इनकलाब तो आपके खिलाफ आना चाहिए, सिंध तो तबाह आपने किया है, तो मैं कैसे उनके साथ खड़े होकर स्टेज शेयर करूं, ये वजह है। ठीक ठीक, तो आगे का क्या प्लान है अपने सर्वाइवल के लिए पीएसपी क्या सोच रही है? पीएसपी का सर्वाइवल का इशू नहीं है। पीएसपी अल्लाह का शुक्र है लोगों तक अपनी बात लेकर जा रही है। हमारा काम है रोजाना अपने नैरेटिव को, अपनी बात को, अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, और लोग हमारी बात जहां जहां हमारी आवाज जा रही है, लोग हमारी बात मानते समझते चले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम ये पूरा जो भी हमारा अमल है सारा डेमोक्रेटिक अमल है, हम तो कोई नॉन डेमोक्रेटिक अमल नहीं कर रहे। तो इसी जद्दोजहद में इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि हमारे अलावा लोगों के पास ऑप्शन नहीं रह जाएगा। नहीं, कुछ ऐसा ही रास्ता जमात इस्लामी ने भी लिया है, अब उनके साथ भी खड़े नजर नहीं आते। मैं जो है इस पर तबसरा नहीं करना चाहता कि जमात इस्लामी का और हमारा क्या कंपैरिजन है। ठीक ठीक, तो मुस्तफा साहब अब आगे का आपने भी बताया, तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप लोग सोलो फ्लाइट का इरादा रखते हैं। नहीं, हम तो इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं ना सारी। देखिए हम तो इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, हम तो हर जो मसला है उस मसले को बयान करते हैं और अपना एक नैरेटिव बयान करते हैं। देखिए पाकिस्तान के 3 मसाइल हैं। आपका सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का इख्तियारात और वसाइल 5 ऑफिसेज में जमा हैं। पाकिस्तान की सारी ताकत 5 लोगों के पास, 1 वज़ीर आज़म, 4 वज़रा आला। आपने 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर 18वीं तरमीम करा ली। 18वीं तरमीम का मतलब तो सूबे खुद मुख्तार हों। बदकिस्मती से सूबों के बजाय सिर्फ वजीर आला खुद मुख्तार हो गया, वजीर आला का ऑफिस खुद मुख्तार हो गया। अब जरूरत है सूबे को खुद मुख्तार होने की। इसका मतलब ये कि सूबे के सारे शहर खुद मुख्तार हों, सूबे के सारे गांव खुद मुख्तार हों, सूबे के सारे डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तार हों। यूनियन काउंसिल लेवल तक जब खुद मुख्तारी पहुंचेगी तो जब है सूबाई खुद मुख्तारी का ख्वाब शर्मिंदा है ताबीर होगा। फिर दूसरी बात यह कि आप NFC अवार्ड लेते हैं वफाक से सूबे, और वजीर आला अपने पास लेकर वो NFC अवार्ड बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी मर्जी में जिस डिस्ट्रिक्ट को चाहूं दूं, जिसको चाहूं ना दूं। ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से NFC अवार्ड का फॉर्मूला है, इसी तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC अवार्ड का फॉर्मूला है। वो आप PFC अवार्ड वजीर आला देगा तमाम डिस्ट्रिक्ट को। इसमें कोई देखें एथनिसिटी की बात नहीं हो रही, लिसानियत की बात नहीं हो रही, मसलक की बात नहीं हो रही। जो जहां है, मैं यहां से लेकर कश्मीर तक की बात कर रहा हूं कि हर किसी को अपना डिस्ट्रिक्ट का, टाउन का, यूनियन काउंसिल का शेयर मिलना चाहिए। ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जो भी हमारे माशरे हैं, जहां पर जाने के लिए पाकिस्तानी जो है वो 4-4 घंटे के लिए वीज़ों के लिए लाइन लगाते हैं, वो हमसे 300-300 साल आगे इसीलिए हैं कि उन्होंने इस डिवोल्यूशन को, प्रोसेस को समझ लिया। आपको पता है पिछले 10 सालों में पीपल्स पार्टी के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 8,342 अरब रुपए खर्च कर दिए सिंध में। 8,342 अरब, 300 अरब रुपए खर्च हुए थे कराची में, वो भी उसमें तनख्वाहें भी दी गई, उसमें पेट्रोल भी डाला गया। तो आपको जो काम हुआ तो कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। इन्होंने 8,000 अरब रुपए खर्च कर दिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब तक ये 2 चीजें, जब तक, और फिर गिनती, जो जहां है उसकी गिनती पूरी करें, ये पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इसकी जद्दोजहद हम कर रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि अगर जो भी हमारे साथ इस वाली बात पे बात करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसी को थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा और डिटेल में समझाइएगा मुस्तफा साहब। और मैंने देखा, हमेशा सुनते भी आए हैं कि आप लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, एम्पावर करने की बात करते हैं, लेकिन आपने 18 अमेंडमेंट का भी जिक्र किया। हमने देखा कि 18 अमेंडमेंट के बाद जिस सूबाई खुद मुख्तारी की बात की गई है या जिसका हवाला देते हैं सब, वो तो अभी तक वो भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुई अभी तक जी। उस पर बात नहीं होती। तो इससे ये एक इम्प्रेशन जो जिसको तकवीत मिलती है कि हमने देखा कि वो अयूब खान साहब का दौर हो, मुशर्रफ साहब का दौर हो, एक ज़माने में आता है लोकल बॉडीज़ का सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। ये हर बार ज़रूर बात होनी चाहिए, इस पर होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस पर बात होनी चाहिए, ये कुछ आपको समझ नहीं आता? जमहूरियत से खौफजदा हैं, कोई और इशू है? कि ये बड़ा तासुर था कि ये सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को काउंटर करने के लिए एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता रहा है माजी में। देखिए ऐसा है ना कि जो अब तो पिछले 10 सालों से जमहूरियत है, कोई इंटरप्शन नहीं है, तो हमारे जमहूरी नुमाइंदों को जो है वो ये सारी चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड मुबैना जमहूरी जो लीडरान हैं उनसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है। अगर आपको सच सुनना है, उनसे बड़ा डिक्टेटर ऑटोक्रेट कोई नहीं है। किसने मना किया इनको जो है वो अपने लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे दें, ये अपनी आइडियल किस्म की जो है वो लोकल गवर्नमेंट बनाएं? किसने मना किया इनको? आपके पास 10 सालों से यहाँ पर जमहूरियत है, आप एक आइडियल किस्म का, आप तो पाकिस्तान का माजी ये रहा है, बल्कि हाल और मुस्तकबिल भी,
कि आपने कभी जमहूरी ताकतों ने आज तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही नहीं कराए। 3 दफा आपने खुद जिक्र कर दिया, डिक्टेटर्स ने कराए, अयूब खान ने, ज़ियाउल हक ने और मुशर्रफ साहब ने। चौथी दफा जो है वो इस दौर में हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ है, 7 सालों के बाद, 2015 में। सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत थी भाई ऑर्डर करके करवाने की? आप खुद कर देते। और आपने जब करवाया बददिली से तो ऐसा करवाया कि आपने सारे इख्तियारात और वसाइल जो वो छीन लिए, ले लिए, और आपने दफा जो है वो काम कराए। आप अगर ये काम नहीं करेंगे आप अपना घर नहीं चला सकते। सूबा तो दूर की बात है, मुल्क तो दूर की बात है। आप एक घर में अगर 4 भाई रह रहे हैं और एक भाई जो है वो सारे पावर ले ले और 3 को जो है वो अबेंडन कर दे, आप एक घर में फसाद हो जाएगा, घर टूट जाता है, घर में बलवा हो जाता है, घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो ये वाला सिलसिला जो है, अच्छा फिर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच नहीं सकती। आप मुझे बताइए, सूबे में एक मिसाल दूं आपको, 43,000 स्कूल हैं सिंध की, 43,000 स्कूल हैं सिंध में। एक वजीर आला और एक वजीर तालीम 43,000 स्कूलों को कैसे देखेगा? नीचे 500 ब्यूरोक्रेट हैं। जब तक आप उस जिस गांव में, जिस गोठ में, जिस शहर में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में जहां स्कूल, अगर वहां के लोकल नुमाइंदों को आप उन स्कूल्स की पावर नहीं देंगे, उसके इख्तियारात नहीं देंगे, उसके पैसे नहीं देंगे, जिस तरह दुनिया में होता है, तो आप एक वजीर आला हाउस से 43,000 स्कूल नहीं चला सकते। यही वजह है कि आपके यहाँ पहले टीचर गोश्त होते थे, आज आपके जो है वो स्कूली गोश्त होते हैं। स्कूल गोश्त होने का मतलब आप समझ लें कि ना आप वहां पर पैसे खर्च हो रहे हैं मेंटेनेंस के, टीचर्स के, दीवारों के, पानी के, और वो स्कूली नहीं है। मेरे और आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आम लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं। तो यही मेरा बार बार कहना। और 18वीं तरमीम में आपने खुद कहा कि शर्मिंदा ताबीर नहीं हो, बिल्कुल सही बात है। ये जो आज लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात करें, क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप मुझसे पूछे, मैं एक आम आदमी हूँ, रोड पर चलने वाला, मुझसे अगर पूछे कोई कि भाई 18वीं तरमीम रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, मैं कहता यार मुझे क्या है, मुझे क्या फायदा हुआ है? कल जाने की आज ले जाओ वापस, मुझे क्या फायदा हुआ है? इसलिए कि मुझ तक उसके असरात नहीं पहुंचे। क्या हुआ कि जो असरात वफाक से सूबे के पास आए, वजीर आला हाउस में आकर रुक गए, पार्क हो गए। उससे जो नीचे डिस्ट्रिक्ट को आना था, उससे जो नीचे टाउनों को आना था, गोठों को आना था, शहरों को आना था, वो नहीं आए। तो एक आम आदमी की ओनरशिप नहीं आई उस 18वीं तरह। अगर आप ये ट्रांसफर करते उनके पावर्स, तो एक आम आदमी आपकी 18वीं तरमीम के ऊपर कस्टोडियन बन जाता। फिर वो कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता हमारी लाश के ऊपर आप जो 18वीं तरमीम रोल बैक करोगे। आपने उसको नीचे नहीं दिया। आज आप मुझसे पूछेंगे, जबकि गलत बात है, मैं अगर ये करूंगा तो गलत बात कर रहा हूं कि भाई 18वीं तरमीम बड़ी अच्छी चीज थी, इसको रोल बैक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने चूंकि मुझे उसके असरात नहीं दिए, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नजर नहीं आया। तो मुस्तफा साहब, अब वो जो आर्गुमेंट देते हैं कि हमें ऊपर से वो चीजें उस तरीके से मिली नहीं। डू यू बिलीव दिस? डू यू रियली बिलीव दिस? नहीं, कुछ चीजें तो हैं जो ये ज्यादती वाली बात है। कुछ चीजें तो मौजूद हैं। ये तो जो पहले था अब में जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल फर्क है। जो है उसको नहीं दे रहे, तो जो रह गई। आप समझते हैं कि मसाइल का हल ये है? मसाइल का हल बिल्कुल ये है। ठीक मुस्तफा साहब, तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इससे पहले जो मेरी बात थी कि आदमशुमारी के हवाले से वो कहीं पीछे रह गई, उसको भी जरूर कंप्लीट कर लें कि क्या चाहती है पीएसबी इस हवाले से। बार बार ये इशू उठाया जाता है, इस पर हमने देखा कि दूसरी पार्टीज भी साथ खड़ी तो नजर नहीं आती, लेकिन वो बहरहाल अपने अपने कंसर्न शो कर रही हैं। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ आसिफ अली जरदारी साहब अपने ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं है। वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड वर्ल्ड बैंक ये वाली बात कर चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली जस्ट 2 महीने पहले भरी अदालत में अपने रिमार्क्स पास कर चुके हैं कि कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं। छोड़ दे सबकी बातें। नादरा ने कराची को जो शनाख्ती कार्ड इशू किया है वो 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा तो शनाख्ती कार्ड इशू कर चुका है। फिर मेरे साथ आप कराची के कुछ इलाकों में चले, मैं आपको दिखाऊं कि वोटर लिस्टों में वोटों की तादाद ज्यादा है और आदमशुमारी में बंदों की तादाद कम है। ये पॉसिबल हो सकता है कि बंदे कम है, वोटर ज्यादा हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉड हुआ है, ये बड़ी ज्यादती की बात है। अगर आप मुझे सही गिन नहीं सकते, फिर आप मुझे कहेंगे कि आप पाकिस्तानी बनो, आप सिंधी बनो, आप मोहब्बे वतन बनो। आप जब आप मुझे गिनने से डर रहे हो तो फिर मुझे आप तो खुद अपने पास से धकेल लो। मुझे आप अभी मैं आपसे पानी नहीं मांग रहा, आपने मेरा पानी छीन लिया, मैं कुछ नहीं कर रहा। आपने मुझे 13 सालों से एक कतरा नया पानी नहीं दिया, मुझे एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं दी, मुझे आपने एक नौकरी नहीं दी है, मेरे शहर को कचरा कुंडी आपने बना दिया है, मुझे आप कोटे पे भी नौकरी नहीं देते, सर्दी में लाइट नहीं है। कराची को आपने काफी सालों तक चलाया है, उसकी बारीक बीनियों से भी आप वाकिफ हैं, उस पर तो बिल्कुल बात करें। लेकिन अब आपने जिन इशूज की बात की वो कराची समेत सिंध के दूसरे शहरों के साथ भी वही मसाइल हैं। आदमशुमारी का मसला हो, वो भी सिंध के दूसरे शहरों में हमें नजर आता है। दूसरे इशूज की बात,
कहीं भी आप जब बात करते हैं, आप कहते हैं आप सिंध के सपूत हैं, बहुत सारी प्लान्स हैं आपके पास अच्छे हैं, लेकिन कराची समेत सिंध की बात नहीं होती, सिर्फ कराची पर ही फोकस। आपने मुझे सुना कम है, आपने मेरे पे स्टडी कम की है, ये वाला इल्जाम आप मुझ पे लगा ही नहीं सकते। जो लोग मुझे ऑब्जर्व करते, नहीं नहीं नहीं, सिंध के बड़े इश्यूज एड्रेस नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, आपको फिर पता ही नहीं, फिर मेरे आप सारे रिकॉर्ड निकालें। नहीं, मैं चाहूंगी कि जरूर, क्योंकि वो सिंध के कुछ बहुत बड़े इश्यूज है, मैं चाहती हूँ कि जरूर उन पर आपकी राय आए। जितने इश्यूज के ऊपर, सिंध के सारे इश्यूज के ऊपर मुस्तफा कमाल ने बात की है, किसी सिंध के पॉलिटिशियन ने वो बात नहीं की है। आज जो है वो मेरे 200 बयानात हैं कि सिंध में जो है वो अस्पताल ठीक होने चाहिए, मेरे 200 बयानात हैं कि थर में बच्चे मर रहे हैं उनको रोकना चाहिए, मेरे सैकड़ों के हिसाब से बयान है कि जो है वो आप सिंध में 70 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है, उनको इसको हम तो अपने फ्यूचर के दहशतगर्द आज पैदा कर रहे हैं। ये सारी जो है, और फिर देखिए अगर मैं कराची में बात करता हूँ, कराची की बात करता हूँ, तो यहाँ क्या सिंधी नहीं रहता? यहाँ क्या सिंध, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, तो किसी को भी ये वाली बात बुरी नहीं लगनी चाहिए कि उसके दारुल खिलाफा की बात हो रही है, सिंध के दारुल खिलाफा की बात हो रही है। और सिंध की जो पॉपुलेशन और सारा मसला हुआ है वो अर्बन रूरल एरियाज में वो काउंटिंग वो उस तरह नहीं कम की गई जिस तरह से कराची की काउंटिंग को जो है वो खत्म किया गया। इस पे एतराज तो नहीं, लेकिन मुस्तफा साहब ये जरूर होगा कि हम चाहेंगे कि जरूर जब कराची की बात होती है तो कराची समेत सिंध की बात होगी। आपके बयानात बिल्कुल हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े इश्यूज हैं, सिंध के पानी का मसला हो, सिंध के वसाइल का मसला हो, अभी रिसेंट एक आइलैंड्स का एक इशू, बड़ा इशू हुआ, सिंध की वहदत का एक इशू है, वो बड़ा ही हसास इशू है, बहुत बड़ा मामला है सिंध के लिए। उन इश्यूज पर मेरे कहने का मकसद ये था कि आपको मैं जुमला बता देता हूँ। हाँ। 5 साल पहले जब हम आए तो यहाँ पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, ठीक है। सिंध से जो लोग आते थे तो घर वाले बोलकर बोलते थे कि जरा संभल के जाना शहर में। मुस्तफा कमाल के पास और उसके लोगों के पास सारी पावर्स थी, MP MNAs बन रहे थे, मेयर बन रहे थे, सेनेटर बन रहे थे। हमने उस वक्त इस शहर में आवाज लगाई है यकजहती की, जोड़ने की, जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। मेरे 7 लोग शहीद किए अल्ताफ हुसैन के लोगों ने, ठीक है। हमें बार बार कहते हैं मुहाजिर करो, मैंने मुहाजिर नहीं किया। हम रोजाना खड़े होकर सिंध को जोड़ने की बात, मैंने बबांग दोहल कराची हैदराबाद में मुहाजिरों के गढ़ में बैठकर ये बात की है कि देखो ये जो तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है ये सिंधी नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। मेरा बयान रिकॉर्ड पे 1 दफा नहीं 200 दफा ये बात की है। आज मैं एक्सप्लॉइट करना चाहूं, आज मैं मुहाजिरों की महरूमी को से खेलना चाहूं और इसको सिंधी और मुहाजिर मसला बनाना चाहूं, खुदा की कसम में एक नौजवान के सीने में आग लगा लूं। पीपल्स पार्टी ने मुझे वो सारे मौके दिए मैं महरूमी के कि मैं उस महरूमियों को एक्सप्लॉइट करूं। आप मुझे इसका क्रेडिट दीजिए, आप मुझे PSP को इसका क्रेडिट दीजिए। अगर PSP नहीं है ना, अगर फर्ज करें, सुनिए मेरी बात, अगर PSP नहीं होना शहर में, आप इस सिंध को चला नहीं सकते। फिर आपको इतने बलवे होंगे यहाँ पर, जैसे कि पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है ना, उसके ऊपर इंसान जो लड़ने मरने के लिए तैयार है। ये हम हैं जिसने, तो इसको आप सिर्फ अगर ये देखेंगे कि मैंने क्या बात की, क्या हमने जो हम पर वाजिब भी नहीं था इसमें, यहां तो मैं अगर तोड़ने की सियासत करूं, भाइयों को भाइयों से लड़ाने की सियासत करूं, तो मेरी सियासत ऐसी अभी आसमान पे चली जाएगी बिल्कुल। लेकिन हमने ये नहीं किया है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारा PSP का। उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्हें बात की क्योंकि वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और सबके सामने है। लेकिन स्टिल जिस तरह से आपने भी सारा बैकग्राउंड बताया वो सबके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है। सिंधी और उर्दू बोलने वालों को करीब लाना इसलिए एक बहुत बड़ा टास्क है। बहुत सारे कदम बढ़ाए, आप लोग भी जरा कदम बढ़ाएं ना, थोड़ा सा आप लोग भी कदम बढ़ाएं, थोड़ा हमारी तरफ से कोशिश दिल से बड़े करें, दिल बड़े करें, कदम बढ़ाएं। कभी 2 बयान आपकी तरफ से भी आना चाहिए कि जो है वो लोगों का हम ही सिर्फ प्रूफ करते रहे, बस सिर्फ आपकी तरफ से भी बयान आना चाहिए। आपके दानिश्वरों नहीं आपकी आपकी तरफ से आना चाहिए, आपके दानिश्वरों की तरफ नहीं, मैं इसको सीरियस नोट, आपके दानिश्वरों की तरफ से आना चाहिए, आपके पॉलिटिशियन की तरफ से आना चाहिए कि नहीं ये भी हमारे भाई हैं, इनके साथ ज्यादती हो रही है। ये 2 जुमले आ जाएं, भले वो मीन ना करें, भले वो नहीं मीन, लेकिन मुझे कोई एक बयान तो दिखाएं कि जहां पर ये बात आ जाए कि सिंध का कोई हमारा लीडर बोल रहा हो सिंध का कि यार ये मुहाजिरों के साथ ज्यादती हो रही है, इनके साथ नहीं होना चाहिए, इनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। एक तो बयान आ जाए, कोई एक बयान नहीं है। जो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं भी है ना लोग, वो भी ये वाली बात कमरे में तो बात करेंगे कि ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है। अभी मैं कर रहा था लोगों से बात कि बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, तो सारे जो है वो
सारे सबूत हमने ही फराम करने हैं, सारी जो है वो सारा सर्टिफिकेट हमने ही देना है कि भाई हम ही मुहिब वतन हैं, हम ही सिंध के बेटे हैं। ओ भाई, मैंने 5 साल एमक्यूएम छोड़कर इस सिंध को जोड़ने के लिए हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, अब इसके बाद अपनी गर्दन काट के रखें जब आपको यकीन आएगा? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। इसको ठीक होना चाहिए, लोगों को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। ये टाइम हिस्ट्री में दोबारा नहीं आएगा। 70 सालों में हमने पहली दफा ये वाली बात की है। खुदा के वास्ते इस वाली बात को रेसिप्रोकेट करें। मैं तमाम सिंध के दानिश्वरों को कहता हूं कि खुदा का हमने 5 सालों में कोई यूटर्न नहीं लिया। हम पर इतना प्रेशर है कि भाई मुहाजिर करो, ये देखो ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। हमने नहीं किया। हमें पता है कि तबाही का रास्ता है। हमें पता है कि लाड़काना का बच्चा भी मर रहा है, कश्मीर का बच्चा भी मर रहा है, खैरपुर का बच्चा भी मर रहा है, हमें पता है। और फिर दूसरी बात देखिए, मैं इसलिए भी नहीं करता हूं ये वाली बात कि मरूंगा, जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मुझे अल्लाह ताला यहाँ नहीं पूछेगा भाई ये मुहाजिर आ गया या सिंधी आ गया मर के। हमारी निशान, हमारी शनाख्त अल्लाह के रसूल के उम्मत की है। वहाँ सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, बलोच नहीं होगा। और मैं उम्मत को तोड़ना नहीं चाहता। यही एक सबब है कि हमने देखा तोड़ना नहीं चाहता। इस वजह से आपके रीसेंट जलसे में सारी लैंग्वेजेस के लोग उसमें मौजूद थे क्योंकि वो आपको सुनते हैं। तो मुस्तफा साहब, अभी ये जो आपने सारा कॉन्टेक्स्ट बताया, सारा बैकग्राउंड बताया, आप अक्सर एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि एमक्यूएम के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं कि मुहाजिर कार्ड को कवर बना के वो यूज़ करते हैं। सिंध गवर्नमेंट के लिए आप कहते हैं कि वो सिंध कार्ड को बनाकर, ये एक्चुअल है क्या और कौन इस कार्ड को एक्टिवेट करता है, कौन चलाता है इस कार्ड को? देखिए, कोई नहीं चलाता। ये सब फजूल बातें हैं कि जो कहते, कोई नहीं। हम सब लोग खुद होशियार हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, एमक्यूएम अपनी करप्शन छुपाने के लिए 30 सालों से 40 सालों से सारी हुकूमतों में शामिल हैं। 14 सालों के लिए गवर्नर रहा, एमपीए रहे, एमएनए रहे, वजीर रहे, मेयर रहे, आज भी वफाकी वजीर हैं। अब सारी नाअहलियों के बाद अब जब लोगों के पास जाने का मौका आता है तो कहते हैं भाई जब सिंध के 2 टुकड़े करेंगे तब तुम्हें पीने का पानी मिलेगा, तब तुम्हें जो है वो कचरा उठाएंगे, तब तुम्हें ट्रांसपोर्ट मिलेगी। इनका ये नैरेटिव है। आ जाओ भाई सिंध को 2 टुकड़े करते हैं। ये नारा पीपल्स पार्टी को सूट करता है। उसको पता है कि ये अभी ये वाली एमक्यूएम एक गली अलग नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। तो वो इसके नारे को लेकर जाके मनोन जाकर सिंध के हमारे भाइयों को, दूसरे से हमारे जो सिंधी भाई, जो सिंधी बोलने वाले जुबान, हम भी अपने आप को सिंधी समझते हैं, हमारी शनाख्त मुहाजिर है, लेकिन हम सिंध के बेटे हैं। एक घर में जैसे 2 बेटे होते हैं, लेकिन जो सिंध के जो दूसरे बेटे हैं, जो सिंध के रहने वाले दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, गाँव गोठों दिहारों शहरों में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी जाती है और उनको कहती है कि देखो भाई ये मुहाजिर जो है वो क्या बात कर रहा है कराची से, तुम्हारी धरती माँ को तोड़ने की बात कर रहा है। जबकि उसको पता है पीपल्स पार्टी को कि धरती माँ कहीं नहीं टूट रही, लेकिन उनको ये कहता है कि भाई मेरी करप्शन भूल जाओ, रोटी कपड़ा मकान भूल जाओ, आ जाओ धरती माँ को बचाते हैं। वो सब जो है वो पीपल्स पार्टी के झंडे में फिर जो जमा हो जाते हैं धरती माँ को बचाने के लिए। ना धरती माँ को कोई तोड़ रहा है, ना ये बचा सकते हैं। दोनों एक मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, एक पीपल्स पार्टी का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, दोनों को एक दूसरे को सूट करते हैं। तो हमने आकर आशीर्वाद है या वैसे ही नहीं, देखिए अगर आशीर्वाद है भी, किसी का आशीर्वाद नहीं, ये खुद दोनों करप्ट हैं। दोनों पार्टीज नाअहल हैं, करप्ट हैं, लोगों का खून चूसना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी हुक्मरानी को कायम करना चाहते हैं। कोई किसी के आशीर्वाद नहीं है। ठीक मुस्तफा साहब, अब होगा क्या? क्योंकि अब अवाम भी बाशऊर है और अवाम के इस्तेमाल से इनकलाब आएगा, फारिग करेंगे सबको, फिक्र नहीं करें। होगा ये। अच्छा। ये सब अगर ये देखें इनका क़िबला दुरुस्त नहीं हुआ तो इनको घरों में जाना है। लोगों के पास ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है, हमें ऑप्शन यहाँ से लेकर कश्मीर तक। आप ना माने हमारी बात, लोगों के दिलों में बात डालना। लोग कहते हैं ना भाई करे भाई उनकी तो 40 सालों से हुक्मरानी है, उनकी हुक्मरानी कैसे खत्म होगी? तो भाई यहाँ पर भी एमक्यूएम की 40 साल से हुक्मरानी खत्म हो गई ना। आज फिरौन भी बहुत बड़ा अपने आप को सरदार समझता था, वो था। फिर बड़े बड़े फिरौनों को अल्लाह ताला ने, हम नहीं खत्म करेंगे, अल्लाह गिराएगा। हमें जो है अल्लाह ताला चेक कर रहा है कि खड़े होने वाले लोग हैं नहीं है, हम खड़े हैं आखिरी सांसों तक। आपने कहा कि हमने देखा भी एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, एमक्यूएम के साथ जो हुआ, इसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान, अब फिर से कुछ माहौल साजी हो रही है, कुछ हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और ये भी एक फिर से मैं एक तासुर की बात करूंगी कि तासुर बन रहा है कि जो बढ़ती हुई परेशानी है पीएसपी की, या तनकीद कह लें या मुख्तलिफ, उसका एक सबब ये भी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं। नहीं, पीएसपी जो है वो पीएसपी परेशान नहीं है, पीएसपी से लोग परेशान हैं। हम कहाँ परेशान हैं? मैं आपको परेशान नजर आ रहा हूँ? कोई परेशानी नहीं है। हम तो रिलैक्स एक के बाद दूसरे प्रोग्राम कर रहे हैं, इवेंट बड़े से बड़ा होता चला जा रहा है, हमारे प्रोग्राम बढ़ते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीएसपी आज तो जो पीएसपी के पास ताकत है अल्लाह ने दी है, जो हमारा नैरेटिव है, जो जितने लोग हैं, हम तो उस वक्त आए थे जब मेरे साथ एक आदमी था सिर्फ, हाँ, कोई दूसरा आदमी नहीं था, एक आदमी था सिर्फ, और यहाँ पर पूरा निज़ाम चल रहा था। तो मैं तो उस वक्त परेशान नहीं हुआ। तो आज उस पीएसपी को सामने रखें और इस पीएसपी को सामने रखें
तो हमारे तादाद में तो इजाफा ही हुआ है, दूसरे छोटे होते चले गए हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। तो पीएसपी परेशान होने वाली जमात। जब मैं उस दिन परेशान नहीं हुआ, हम जब अकेले थे, 2 बंदे थे, मैं और अनीस कायम खानी, 3 मार्च 2016, जब हमारे साथ कोई सिस्टम नहीं था, यहाँ पर सब चीज़ें खुली हुई थी, सबका निज़ाम चल रहा था, किसी का गवर्नर बैठा हुआ था, MP MNS, तो मुस्तफा कमाल तो उस वक्त परेशान नहीं हुआ, तो अभी मुस्तफा कमाल को कौन परेशान करेगा? कुर्बतों को लेकर क्या सोच क्या रही है पीएसपी? नहीं, मैं हमारे पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों को देखने का। ये तो सब फालतू बकवास बातें हैं जो लोग कर रहे होते हैं बाहर, सारा उनके पास काम ही नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी वो कौन। हमारे पास तो भाई आ जाए भाई, जिसको करना जो करना है, हम तो भाई रोजाना अपना काम, हमारे पास टाइम ही नहीं है इस वाली बात का कि हम एक सुबह शुरू करते हैं, अगली सुबह हो जाती है हमें अपने काम को खत्म करते करते। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, हमें इससे गर्ज लेकिन नहीं। कुछ ऐसे पहले तक हमने देखा कि बड़ी नाराजगी भी हुई, उस पर भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कुछ रियासत पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम बातें हुई, कुछ इंकशाफात सामने आए, वही बातें हैं जो आप लोग कुछ साल पहले तक करते थे। नहीं, आपको उसके बाद नहीं, देखिए इसको वेग ना रखें। देखिए रियासत पाकिस्तान की अगर आप बात करें, फॉरेन मिनिस्टर ने और DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रॉ के एजेंटों का बताया कि ये रॉ के एजेंट हैं। मैंने सिर्फ ये बताया कि इन्हीं रॉ के एजेंटों की GIT में खालिद मकबूल का नाम लिखा हुआ, इतनी सी बात है थोड़ी। ठीक। और उसके बाद वो नाराजगी नजर आई, तो मैं किससे नाराजगी नजर? इसी कॉन्टेक्स्ट में एक नाराजगी नजर आई पीएसपी की जानिब से। हाँ, नहीं, इसके बाद नहीं नाराजगी नहीं, हमने तो दो कौम को ही बताया कि भाई ये जो आप जो रॉ के एजेंट बता रहे हैं वो वाकई वजीर साहब कि ये रॉ के एजेंट हमने पकड़े हैं, उसी रॉ के एजेंट बनाने वालों को आपने वफाकी वजीर बना रखा है, ये हमने बात की। ठीक, तो मतलब परेशानी कहीं ना कहीं तो मौजूद है। नहीं, परेशानी नहीं होते, परेशान नहीं होते हम लोग, परेशान नहीं, हम तो बता रहे होते हैं। और परेशान तो दूसरे लोग होंगे जो रॉ के एजेंट हैं, हम क्यों परेशान होंगे? हम तो बताते हैं कि भाई आपके कॉम्पिटिटर हैं, हम देखते हैं कि इस वक्त आपका रियली थे, हम तो नहीं समझते कॉम्पिटिटर, हम तो अपना कॉम्पिटिटर पीपल्स पार्टी को समझते हैं, आप देखिएगा। अच्छा, तो फिर क्या तैयारी है इस वाले से? क्योंकि आपने अब देखा तैयारी बड़ा टफ कंपटीशन होगा, तैयारी इंशाल्लाह तैयारी है। प्लान्स क्या है, किस तरीके से काउंटर करेंगे? क्योंकि देखिए हम तो जमहूरी लोग हैं, हम अपना नैरेटिव है, इस नैरेटिव को लेकर एक एक आदमी के पास जाएंगे बस, और मेहनत करेंगे, काम करेंगे। लोगों को क्या प्लान है स्पेसिफिकली कराची समेत सिंध के लिए? क्या प्लान पूरे सिंध? देखिए जिन मसाइल का आप जिक्र करते हैं, बिल्कुल उन मसाइल की कुंजी किसके पास है, क्या है हल? ये कोई कुंजी नहीं है, कुंजी सारी कुंजियां अल्लाह ताला के पास है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, दुनिया के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। सारा काम ये है कि भाई जब तक सिंध में इख्तियारात और वसाइल गांव गोठों तहसीलों तक नहीं जाएंगे, जब तक जिसका जो काम है जहां का वहां तक वो चीजें ट्रिकल डाउन नहीं होंगी। आप फरिश्ते भी लाकर बैठा दोगे, लोगों के हालात ठीक नहीं होंगे। पीएसपी ये वाला काम करना चाहती है। पीएसपी का नैरेटिव पहले दिन से ये है कि हमें हुक्मरान बनाओ, हम हुक्मरानी तुम्हारी गलियों में ले आएंगे, तुम्हारे गोठों में ले आएंगे, हम तुम्हें हुक्मरान बना देंगे। आपकी नहीं पहुंच पा रही ना, लोगों तक भी नहीं पहुंच पा रही, कन्विंस भी नहीं कर पा रही। वही मैं जानना चाह रही हूँ कि अब आप प्लान चेंज करेंगे, कन्विंस? आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, सीट एक भी नहीं आई, मैं तो उस बेस पर कह रही हूँ। मेरी पार्टी बनी है 2016 में, 2018 में इलेक्शन हुए, और जो इलेक्शन हुए आपको भी कोई पार्टी मान नहीं रही उस इलेक्शन को। आप उस बेस पे अगर मुझ पर ये कह रही हैं कि मेरी सीट नहीं आई, तो फिर मैं आपके ऊपर मैं तो जानना चाहती हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, आप समझना नहीं चाह रही ना। वो जो आपने 6 दफा ये वाली बात कर दी कि हमारे सीट नहीं। ओ भाई, PDM के पास 11 पार्टियां बैठी हुई हैं, कितनों के पास सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? जो लोग जीते हुए हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, तो आप मुझ पर ये ताना दे। इनकलाब लाना नहीं चाहते ना, वो तो कुछ आप ही कह रहे हैं कि कुछ और किस्म का इनकलाब लाना चाहते हैं। आप तो एक कह रहे हैं कि हम हकीकी अवामी इनकलाब लाना चाहते हैं। कोई बात नहीं ना, हम तो जो देखिए हमने तो लोगों तक जाना है और जा रहे हैं। तो लोगों को अगर अपने मसाइल हल कराने होंगे तो पीएसपी के अलावा यहाँ से लेकर लाड़काना, कश्मीर और कश्मीर तक अगर लोगों के को अपने मसाइल का हल चाहिए तो हमारे फॉर्मूले के अलावा लोगों के मसाइल का हल नहीं है। ये बात लेकर हमारा काम है हर का दरवाज़ा खटखटाना, इसके अलावा तो हम और कुछ नहीं करते। हमारे पास ना बंदूक है, ना हमारे पास ताकत है, और लोगों के दिलों को फेरने की ताकत हमारे पास नहीं है, वो तो अल्लाह ताला के पास है। हमारा काम है आवाज़ लगाना, वो हम काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपने नेशनल ग्रीन डायलॉग की भी बात की कि वो इस वक्त एक ज़रूरत है कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बारे से थोड़ा सा मज़ीद बताएं, क्या सोचती है? देखिए हम यही सोचते हैं जो PDM और PTI की हुकूमत कर रही है, हमारा ये मानना है कि देखिए इससे मसाइल हल नहीं होंगे। अगर वाकई आप सीरियस हैं तो आपको मुल्क में दोनों सारी पार्टीज को मिलकर, जुडिशरी को मिलकर, मीडिया को मिलकर, एस्टेब्लिशमेंट को मिलकर एक आपको अपने 20 सालों का नैरेटिव बनाना पड़ेगा, जिसको आप नेशनल डायलॉग कहें, जिसको आप
एक ऐसी बात करें वहां पर कि जहां पर आप सिर्फ रिफॉर्म्स की बात करें। फॉर इंस्टेंस कि सब लोग कहते हैं कि भाई इलेक्शन छीन लिए गए, ये हो गया, वो हो गया, चोरी कर लिए गए, तो भाई करो ना इलेक्टोरल रिफॉर्म। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों नहीं करते? आप भी समझते हैं कि वोट चोरी हुए, इलेक्शन चोरी हुआ उनके साथ? मैं क्या समझता हूँ, जो लोग तहरीकें चला रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं, नहीं, और आप भी हमारा तो यही वोट कहते हैं। चोरी हुआ, बिल्कुल चोरी हुआ। तो जिम्मेदार भी उन्हीं को समझते हैं जिनको वो समझते हैं। वेल जो आप अगर मुझसे कुछ कहलवाना चाह रही हैं तो वो तो मैं भी नहीं कहूंगा आपके सामने, आपके प्रोग्राम की हेडलाइन लेकर नहीं जाऊंगा मैं। वो हमें जो है, मैंने जिनको कहना था, जहां कहना था, जो कहता हूं वो मैं कह दी सारी बातें। अब ये मूव डाउन, मैं जो बात कर रहा हूं वो सीरियस बात ये वही है कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म सियासतदानों को करने से किसने रोका है? ठीक है, आज आप बैठ के छोड़ दें सारी पार्टीज की एफिलिएशन को, आज आप ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म करें कि जिसके बाद कोई इस वोट के ऊपर आवाम का एतबार आ जाए, आपका भी एतबार आ जाए। तो ये तो सियासतदानों ने करना है, ये काम नहीं कर रहे। इसलिए हर किसी ने अपनी सेटिंग पिछले दरवाजे को खोल रखा है। हर कोई, जो सबको पता है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गए और लोगों का एतबार आ गया और वोटिंग सही हो गई, तो हो सकता है जो लोग अभी पार्टीज हैं सारी वैनिश हो जाएं, सारी गायब हो जाएं, सारी सबका पता ना चले। तो ये काम सियासतदानों ने करना है। तो ये नेशनल डायलॉग इसीलिए कि भाई आप एक दफा एक आपकी कौम का एक नैरेटिव सेट कर लें, अपनी पार्टी का एजेंडा नहीं, फिर बाद में उसी नैरेटिव 20 सालों तक भाई ये चंद आउटलाइंस हैं, इसको होना है। आप जुडिशरी रिफॉर्म करें, आप पुलिस रिफॉर्म करें, आप हेल्थ रिफॉर्म करें, आप लोकल गवर्नमेंट का रिफॉर्म करें, आप एजुकेशन रिफॉर्म करें, ये आप 8, 10, 12 रिफॉर्म्स करें, सब उस पर मुत्तफिक हो जाएं, इदारे उस पर मुत्तफिक हो जाएं, फिर आप अपने अपने हलकों में आएं, अपनी पार्टी का नया एजेंडा बनाएं और उस पर आप इलेक्शन लड़ें। ये है मेरी मुराद नेशनल डायलॉग के मुताबिक। ठीक, तो आपके ख्याल से कौन इसको लीड कर सकता है? भाई देखें, जब भी आप ये काम करते हैं तो आपको हुकूमत वक्त को ही इसको जो है वो इनिशिएट लेना पड़ता है। जो हुकूमत में जो सरबराहान होते हैं, जो मुल्क चलाने वाले होते हैं, उनको ही इनिशिएट करना पड़ता है। तो अभी तो ये काम हुकूमत को इसके अंदर पहल करनी चाहिए, इसलिए कि वो इस वक्त जो है वो ड्राइविंग सीट पर है। तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत उस मूड में है? वेल मैं तो नहीं समझता कि जो है वो एट दिस मोमेंट इनको अभी ये वाली समझ आई है, लेकिन हमारा काम है आवाज लगाते रहना। कुछ कोशिशें बिहाइंड द कर्टन्स पे में नजर आ रही हैं, बिहाइंड द हो डोर्स सकता है अल्लाह बेहतर करे। हुई हैं, कुछ मुलाकातें भी, पुरस्कार मुलाकातें में भी नजर आई। वेल मेरे पास इत्तला नहीं है, तो मैं हुकूमत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को अभी तक तो तैयार वेल नहीं अगर है। जब तक नहीं करेंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा ठीक इस तरह से। जब तक आप नेशनल डायलॉग करके रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये मुल्क नहीं चलेगा। कोई भी आ जाए, ये जो आज पीडीएम की जो सारी जमातें हैं, क्या इनके पास हुक्मरानी नहीं रही है? सब हुक्मरान रहे हैं, पीपल्स पार्टी हुक्मरान रही है, आज भी हुक्मरानी कर रही है, PMLN जो हुक्मरान रही है, ये मौलाना फजल रहमान साहब जो केपी में हुक्मरान रहे हैं, बलूचिस्तान में हुक्मरान रहे हैं, तो आज दोबारा बन जाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? जो 30 सालों में इन्होंने तो सब कुछ इनके पास रही है सारी चीजें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ना हल ये पे लोगों के फायदे की बात ना ये कर रहे हैं, ना वो कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं। भाई वोट को इज्जत देने से सिर्फ काम नहीं होगा, वोटर को इज्जत देनी पड़ेगी ना। ठीक, मुस्तफा साहब, कमिंग बैक टू इश्यूज ऑफ सिंध, जिस तरह से आपने कहा कि आप समझते हैं कि मसाइल का हल इसी में है कि हम पावर्स को नीचे तक मुंतकिल करें, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका बारहा हुकूमत सिंध भी जिक्र करती आई है, जो भी आवाम से लिंक्ड हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि वो सिंध के वसाइल की बात हो, सिंध के पानी का इशू, और रिसेंट अभी हमने देखा कि एक गैस का इशू, वो तुम्हारे सामने वो क्राइसिस है, एक PMC का इशू हुआ, आइलैंड्स वाला इशू, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिन पर डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए वफाक की, क्योंकि वर्किंग रिलेशनशिप तब तक ही बेहतर होगी जब तक ये दोनों आपस में चलेंगे। वो तो नज़र नहीं आ रहा। उस किस्म के इश्यूज पर आप क्या कहते हैं? हम कोई स्ट्रेटजी है? के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। गैस पे जो पहली प्रायोरिटी हमारी है, सिंध जो है 90% कमा कर देता है वफाक को, जो है वो इस पर हमारी प्रायोरिटी है। सिंध के जजीरों के ऊपर जो वफाक के स्टांस के साथ खड़े हुए हैं, रिफॉर्म्स के ऊपर, जो ये पानी के ऊपर वफाक के ऊपर स्टांस के, ये सिंध हुकूमत के स्टांस के साथ खड़े हुए हैं। तो अब समझते हैं कि ज्यादती हो रही है इन मामलात पर। जी बिल्कुल ज्यादती है, लेकिन इनकी ज्यादतियां इसलिए हाईलाइट नहीं हो रही कि ये खुद ज्यादती कर रहे हैं। जो इनके पास इख्तियार है, तो ये खुद जब ज्यादती कर रहे होते हैं अपने लोगों के साथ, सिंध के लोगों के साथ, तो जो इनके साथ ज्यादती हो रही है उसके ऊपर किसी का ध्यान उतना नहीं जाता। अगर आप अपना काम ठीक करने लगे, आज आपके पास जो इख्तियारात वसाइल है वो अगर आप आवाम को ठीक से देने लगे, तो इन ज्यादतियों का असर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मेरा मौक़िफ़। ठीक, तो आखिर में जाते जाते चंद क्विक सवाल मैं आपसे करूंगी। आपने कहा कि आप समझते हैं कि MQM नहीं, पीपल्स पार्टी आपका, आप समझते हैं कि कॉम्पिटिटर है, तो फिर आने वाले इंतखाबात के हवाले से बताएं कि आपने शेयर किया कि प्लान्स हमारे पास मौजूद हैं, हम होमवर्क भी कर रहे हैं, सारा कुछ है, किसी को साथ लेंगे, किसी के साथ पीपल्स पार्टी को अगर नहीं लेंगे तो और किसको? देखिए हम तो मेरा एक सेट एजेंडा है, मेरा एक मंशूर, मैंने आपको बता दिया, इस प्रोग्राम में बता दिया कि हम कैसे समझते हैं कि लोगों की भलाई होगी। इसके ऊपर कल को पीपल्स पार्टी मेरे साथ आ जाएगी ना, मैं पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर दूंगा। इसके ऊपर PMLN आ जाएगी, मैं उसके साथ, तो जो भी मेरी सपोर्ट का महवर ये नहीं होगा हाँ भाई मुस्तफा कमाल को क्या दे रहे हो, हाँ भाई PSP को क्या दे रहे हो, हाँ भाई कितनी वजारतें दोगे, हाँ भाई कितने प्रोटोकॉल दोगे, नहीं है मेरी ये बात।
मेरी ये बात है कि भाई ये इश्यूज हैं जो कि आवाम से रिलेटेड हैं। आप मेरी हमारी जानें हाजिर हैं, हमें लोग वोट देते हैं, हमें मैंडेट देते हैं, हमारे वो मैंडेट हाजिर हैं। जो भी ये काम करेगा, जरदारी साहब ये काम करें, मैं जरदारी साहब की सपोर्ट करूंगा, ठीक, कोई इसमें ठीक। बात नहीं है। और मुसर साहब, आप ही के साथ बात करते हुए कुछ इश्यूज जो मेरे जहन में थे, जब आप थे यहाँ के सिटी नाज़िम, तो उस वक्त भी सिंधी मीडियम स्कूल्स के हवाले से एक बड़ा इशू हाईलाइट होता था, और आपने ये कहा था कि जब आप होंगे तो इसकी बहाली पर काम होगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा अहम इशू है करीब लाने में दोनों आबादियों को। अगर अब ये मंशूर में कहीं होगा शामिल, अगर आप आते हैं पावर में, जिस तरह से आप बात करें, तो सिंधी मीडियम स्कूल्स के मैं तो हवाले खुद से। सिंधी सीख रहा हूँ, जो है वो हम सिंध के रहने वाले लोग हैं, हमें दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए बिल्कुल। हमें जो है वो उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, पाकिस्तान की मादरी ज़ुबान है, और जो है वो यहाँ की सिंध की डोमेस्टिक ज़ुबान है, पुरानी ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है सिंधी, तो जो है वो सबको सीखनी चाहिए, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन स्कूल्स की बहाली में कोई किरदार अदा करेगी पीएसपी, ये Well, होगा आपके? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप इन स्कूल्स को डिवॉल्व करें। आप जो है वो ये वाला काम मुझसे ना करवाएं, बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन से करवाएं, उस यूसी के चेयरमैन से कराएं, और उस यूसी के चेयरमैन को पता होगा कि यहाँ के लोगों की ख्वाहिश क्या है। उसके पास उन 4 स्कूलों की, 6 स्कूलों की, टाउन के पास जो है वो 20 स्कूलों की जब पावर आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, तो वो वहीं के लोगों के हिसाब से वो फैसले करेगा। उसको आप आजाद करें। ये जो हम बैठ के ऊपर से फैसले करते हैं ना, जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसी से तो खराबी पैदा होती है। तो मेरा जो पैकेज है, फॉर्मूला है, पीएसपी का जो नैरेटिव है, भाई जो जिसका काम है उसको उसकी जिम्मेदारी दे दो, उसके इख्तियारात दे दो, और लोकली फैसला करने दो। लोग कहेंगे भाई सिंधी स्कूल होना चाहिए, लोग बनाओ भाई सिंधी स्कूल। लोग कहेंगे भाई उर्दू स्कूल होना चाहिए, उर्दू बनाओ भाई इसको उर्दू स्कूल। उसमें क्या मसला है? ठीक, ठीक। और आने वाले दिनों के हवाले से पीएसपी के क्या प्लान्स हैं? कुछ जलसों के हवाले से, रैलियों के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके? पीएसपी के पास सुबह से लेके शाम तक, अगली सुबह तक के जो है वो का पैगाम ये है कि हम जो है वो, हमारे पास हज़ारों की तादाद में कारकुनान हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, सिंध भर में, बलूचिस्तान में हमारा ऑफिस है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा ऑफिस है, हमने अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ा है। हमारा पैगाम गली गली, कूचे कूचे हमारे वर्कर्स लेकर जा रहे हैं, ये नैरेटिव लेकर जा रहे हैं। हम खुद जो है वो यहाँ पर कम्युनिटीज़ से जो है वो हमारा इंट्रैक्शन रहता है। कराची से लेकर कश्मीर तक लोगों से बात रहती है। डिस्ट्रिक्ट, तमाम सिंध में डिस्ट्रिक्ट हमारे खुले हुए हैं। लाड़काना में जो है वो हमारा ऑफिस है, सखर में हमारा ऑफिस है, नवाबशाह में हमारा ऑफिस है, खैरपुर में हमारा ऑफिस है, पूरे हैदराबाद से ऑनवर्ड सारा ठट्टा में और तमाम। तो ये हम रोज़ाना हमारे ऑफिस से यही काम हो रहा है कि हम लोगों को, यही जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे साथी, मेरे तमाम से, यहाँ से लेकर जैकबाबाद और कश्मीर तक, एक एक गाँव गोट तमाम जगहों पर हमारे साथी ये मैसेज लेकर जाते हैं, बात करते हैं, और लोगों को छोटी छोटी टोलियों में जो है आगाह करें कि तुम्हारा मसला है क्या और तुम्हारे मसाइल हैं क्या। और मसाइल क्या है? कोई अगर तुम्हें आकर ये बोले कि तुम्हें वो ये काम कर देगा, तुम्हें वो आसमान से तारे तोड़कर ला के देगा, नहीं नहीं, हमें अख्तियार चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान खरीदने की सलाहियत चाहिए। हमें डोंट गिव मी फिश, टीच मी हाउ टू कैच द फिश वाली बात है कि मुझे मछली मत दो खाने के लिए, मुझे मछली पकड़ना सिखाओ। ठीक है? तो पीएसपी का ये नैरेटिव कि नहीं भाई, ये मुल्क हमारा है, लोगों का है, लोग अपने काउंसलर मुंतखब करें और हुक्मरानों को कहें कि उस काउंसलर को इख्तियारात और वसाइल दो। हम उस गली के काउंसलर से अपना काम खुद ही करा लेंगे। दुनिया भर में ये काम होता है। वो नहीं करेगा, मुझे नैब की जरूरत नहीं है, मैं उसको गिरबान से पकड़ लूंगा, वहां पे लोग पकड़ लेंगे। गली का आदमी, अभी आप किस एमपीए को आप जो है वो नैब लगाएंगे, उसके पीछे कितने वजीरों के पीछे आप नैब लगाएंगे? नैब करप्शन नहीं रोक सकता। अगर आप गली के आदमी को इख्तियारात वसाइल देंगे तो गली के लोग करप्शन रुकवा सकते हैं। अगर मेरे मोहल्ले में रहने वाला काउंसलर मेरे बच्चों के स्कूलों पर खर्च नहीं कर रहा और वो करप्शन कर रहा है, तो मैंने कोई पुलिस वुलिस नहीं बुलानी है, मैंने मोहल्ला जमा करना, उसका दरवाजा नॉक करना है और मैं उसको गिरबान से पकड़ूंगा। उसको ये डर होगा कि भाई मेरे भी बच्चे यहीं रह रहे हैं, यहीं जा रहे हैं। वो नहीं कर पाएगा करप्शन। दुनिया ये काम 300 साल पहले समझ गई, और आज जो हमसे आगे हैं लोग, आप चले जाएं दुनिया, यूरोप भर में, अमेरिका में, तमाम मौजे वहां पे लोकल बॉडीज जो है सारा, ये इसलिए नहीं कि मुस्तफा कमाल मेयर रहा है तो ये बात करता है। पाकिस्तान की तरक्की का राज ही इसी बात में पिन्हा है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही, और उम्मीद है हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले, उन्होंने भी ज़रूर इससे बहुत सारी बातें, कुछ सवालात उनके भी जहनों में होंगे, उनके जवाबात उन तक पहुँचे होंगे। नाज़रीन, मुस्तफा कमाल साहब के ऐसी मेहरबानी चवंदा उन्होंने पंहिंजो वक़्तु कढी अॼु के प्रोग्राम में उस सां शरीक थिया ऐं गुफ्तगू जो हिस्सो थिया। सुभाणे ताईं अव्हां खां इजाज़त वठंदासीं। सुभाणे वरी नए मौज़ूअ सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।